चैप्टर 3 पोर्ट्रेइंग पीपल हिंदी एक्सप्लेन्ड क्लास 6 सब्जेक्ट आर्ट्स बुक कृति अध्याय 3 व्यक्ति चित्रण In this chapter you will explore the different ways in which people are portrayed. Draw your own friends by closely observing their physical features. इस अध्याय में आप व्यक्ति चित्रण करने की विभिन्न विधियों को जान पाएंगे। आप अपने मित्रों की शारीरिक विशेषताओं को ध्यानपूर्वक देखकर उनका चित्रण करेंगे। You will then collaborate to compose a group portrait using everyone's drawings. इसके बाद आप सभी के चित्रों को एक साथ संयोजित करके एक समूह चित्र अर्थात ग्रुप पोर्ट्रेट का निर्माण करेंगे। Study artworks from history that depict people in many different ways. आप उन ऐतिहासिक कलाकृतियों का अध्ययन करेंगे जिनमें लोगों को विभिन्न प्रकार से चित्रित किया गया है। In another exciting activity, you will examine various roles of people and the reasons behind their clothing choices and visualize the roles you would take on in future while creating an artwork. आपने देखा होगा कि कैसे प्रत्येक व्यक्ति की अलग-अलग भूमिका होती है। उन सबके वस्त्र चयन एवं पहनावे के पीछे कुछ कारण होते हैं। आइए इन कारणों की खोज करते हैं और भविष्य में आप क्या बनाना चाहते हैं इसकी कल्पना करके एक कलाकृति की रचना करते हैं। एक्टिविटी 1 मेक पोर्ट्रेट्स। गतिविधि 1 व्यक्ति चित्र बनाएं। Have you ever wondered why we all look different even though our faces have the same parts? Eyes, eyebrows, nose, mouth, ears and hair. क्या आपने कभी विचार किया है कि हम सभी अलग-अलग क्यों दिखते हैं, जबकि हमारे चेहरे के विभिन्न भाग समान ही होते हैं, जैसे आंखें, भौहें, नाक, मुंह, कान और बाल। Observe the faces of your classmates. अपने सहपाठियों की मुखाकृति पर ध्यान दीजिए। Can you identify how their face is different from yours? क्या आप पहचान सकते हैं कि उनकी मुखाकृति आपकी मुखाकृति से किस प्रकार भिन्न है? Are their eyes smaller or is their forehead bigger? क्या उनकी आंखें छोटी हैं या उनका माथा बड़ा है? Do they wear spectacles? क्या वे चश्मा लगाते हैं? How do they comb their hair? वे अपने बालों में कंघी कैसे करते हैं? Split up into pairs for this activity and draw a portrait of your partner on an A4 sheet of paper. इस गतिविधि के लिए आप जोड़े बनाएं और A4 आकार के कागज पर अपने सहपाठी का चित्र बनाएं। Your portraits do not have to be picture perfect. आपके चित्रों का उत्कृष्ट होना आवश्यक नहीं है। You can add your own flavor to them. आप उनमें अपने ढंग से विशेषताएं दर्शा सकते हैं। स्टेप 1 चरण 1 मेक द शेप ऑफ द फेस। मुख का आकार बनाएं। इज इट अ सर्कल, ओवल और एग शेप्ड? क्या यह वृत्ताकार, दीर्घ वृत्ताकार या अंडाकार है? और इज इट अ राउंडेड रेक्टेंगल, या यह एक गोलाकार आयत है यानी कि रेक्टेंगल, गोल रेक्टेंगल। स्टेप 2 चरण 2 ड्रॉ अदर फीचर्स ऑफ देयर फेस। उनकी मुखाकृति की अन्य विशेषताओं को चित्रित कीजिए। ऑब्जर्व द शेप एंड साइज ऑफ द आईज, नोज, आईब्रोज, लिप्स, चिन एंड ईयर्स। आंखों, नाक, भौहों, होठों, ठुड्डी और कानों के माप एवं आकार पर ध्यान दीजिए। पे अटेंशन टू द स्पेस बिटवीन द आईज, द डिस्टेंस बिटवीन द हेयरलाइन एंड आईब्रो एंड द लेंथ ऑफ द ईयर्स। आंखों के बीच का स्थान, बालों की रेखाओं और भौहों के बीच की दूरी और कानों की लंबाई पर ध्यान दीजिए। स्टेप 3 चरण 3 Once you have your drawing ready, think about the colors you want to use for the portrait. आपका रेखा चित्र जब तैयार हो जाए तो उन रंगों के बारे में विचार कीजिए जिन्हें आप व्यक्ति चित्रण में प्रयोग करना चाहते हैं। स्टेप 4 चरण 4 Complete your portrait and share it with your peers. अपना चित्र पूरा कीजिए और इसे अपने साथियों के साथ साझा कीजिए। Discuss the similarities and differences in the facial features. मुखाकृति की विशेषताओं में दिखाई देने वाली समानताओं और अंतरों पर चर्चा कीजिए। स्टेप 5 चरण 5 Cut out your portraits along their edge. अपने चित्रों को उनके किनारों के पास से काटें। स्टेप 6 चरण 6
Prepare a large surface by joining many sheets of paper or any other material. कागज के कुछ पन्नों या किसी अन्य सामग्री को जोड़कर एक बड़ी सतह तैयार कीजिए। स्टेप 7 चरण 7 Gather all the portraits and decide an arrangement for a group portrait of the whole class. सभी चित्रों को एकत्र कीजिए, पूरी कक्षा के समूह चित्र के लिए एक व्यवस्था निर्धारित कीजिए। स्टेप 8 चरण 8 Paste each portrait in a decided arrangement. Your class portrait is ready. निर्धारित की गई व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक चित्र को चिपकाएं, आपका कक्षा चित्र तैयार है। एक्टिविटी 2 थ्रू द आईज ऑफ द आर्टिस्ट। गतिविधि 2 कलाकारों की दृष्टि से। पोर्ट्रेट्स आर वन वे ऑफ डिपिक्टिंग पीपल। व्यक्ति चित्र व्यक्तियों को दर्शाने का एक माध्यम है। इन पोर्ट्रेट्स द फोकस इज ऑन द फेस, हेड, नेक एंड शोल्डर्स ऑफ अ पर्सन, बट इट माइट इंक्लूड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑल्सो। व्यक्ति चित्र में किसी व्यक्ति की मुखाकृति, गर्दन और कंधों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, तथापि इसमें शरीर के अन्य भाग भी सम्मिलित हो सकते हैं। आर्टिस्ट हैव डिपिक्टेड पीपल इन मैनी अदर वेज। कलाकार कई अन्य विधियों से भी लोगों का चित्रण करते हैं। लुक एट द इमेजेस ऑफ द बुद्धा फ्रॉम डिफरेंट पीरियड्स। विभिन्न कलाखंडों में निर्मित बुद्ध की कुछ छवियों को देखें। कंपेयर द स्टाइल्स, फेशियल फीचर्स एंड डिस्कस द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। इनकी शैलियों और मुखाकृतियों की विशेषताओं की तुलना कीजिए और इनकी विशिष्टताओं में दिखाई देने वाली समानताओं तथा अंतरों पर चर्चा कीजिए। बुद्धा रिप्रेजेंटेड इन डिफरेंट टाइम पीरियड्स एंड स्टाइल्स। विभिन्न कालखंडों एवं शैलियों में बनाई गई बुद्ध की कलाकृतियां। तो दोस्तों यहाँ पर है बोधिसत्व, कुषाण पीरियड, गांधार स्टाइल 100 BCE टू 400 CE। कुषाण काल, गांधार शैली 100 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व। नेक्स्ट गुप्ता पीरियड, अजंता स्टाइल 500 CE। गुप्त काल, अजंता शैली 500 ईसा पूर्व। नेक्स्ट कुषाण पीरियड, मथुरा स्टाइल 300 CE। कुषाण काल, मथुरा शैली 300 ईसा पूर्व। नेक्स्ट गुप्ता पीरियड, सारनाथ स्टाइल 500 CE। गुप्त काल, सारनाथ शैली 500 ईसा पूर्व। नेक्स्ट थांका स्टाइल। तो दोस्तों फर्स्ट दो जो पिक्चर्स हैं वो हैं बोधिसत्व और जो नेक्स्ट 3 पिक्चर्स हैं ये हैं बुद्धा। एक्टिविटी 3 आई वॉन्ट टू बी। गतिविधि 3 मैं बनना चाहता हूँ। What role would you like to play in other people's life when you grow up? आप बड़े हो जाने के बाद अन्य लोगों के जीवन में क्या भूमिका निभाना चाहेंगे? Would you like to help people fix their bulbs? क्या आप लोगों को उनके बल्ब ठीक करने में मदद करना चाहेंगे? और would you like to ensure that people remain fit? या आप यह सुनिश्चित करना चाहेंगे कि लोग स्वस्थ रहें? Draw yourself performing these roles. इन भूमिकाओं को निभाते हुए स्वयं का चित्र बनाएं। It's okay if you don't know what roles you may want. अगर आपको नहीं पता कि आपको कौन सी भूमिकाएं निभानी है तो कोई बात नहीं। You can freely imagine yourself in more than one role. आप स्वतंत्र रूप से स्वयं की अनेक भूमिकाओं में कल्पना कर सकते हैं। Draw 3 to 5 roles from the many choices you can think of. आपके मस्तिष्क में जितने भी विकल्प आ रहे हैं उनमें से किन्हीं 3 से 5 भूमिकाओं का चित्रण करें। Look at the drawings made by everyone in the class. कक्षा में सभी के द्वारा बनाए गए चित्रों को देखें। Do you see anything typical in these drawings? क्या आपको इन चित्रों में कुछ विशेष दिखाई देता है? और anything that is unusual? या कुछ ऐसा जो असामान्य हो? Which drawings do you find interesting and why? आपको कौन से चित्र रोचक लगे और क्यों? एक्टिविटी 4 क्लोथ्स एंड रोल्स। गतिविधि 4 वस्त्र और उनकी भूमिकाएं। हाउ डू यू आइडेंटिफाई इफ समवन इज अ पेंटर और फार्मर? कोई व्यक्ति कलाकार या किसान है, यह हमें कैसे पता चल सकता है? डू वी ऑल इमेजिन द फार्मर इन द सेम वे और इज देयर अ डिफरेंस? क्या हम सभी किसानों की कल्पना एक ही प्रकार से करते हैं या फिर इनमें कोई अंतर है? What are the similarities and differences? Let's find out. समानताएं और अंतर क्या हैं? आइए जानें।
ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ अ फार्मर द वे यू थिंक ऑफ देम। अपनी कल्पना से किसान का एक चित्र बनाएं। लुक एट ऑल द ड्राइंग्स मेड इन योर क्लास। अपनी कक्षा में बनाए गए सभी चित्रों को देखें। वट इज द जेंडर ऑफ द फार्मर। बनाए गए चित्रों में किसानों का जेंडर क्या है। हाउ टॉल और शॉर्ट आर दे। वे किस कद काठी के हैं। वट इज द फार्मर वेयरिंग। उन्होंने किस प्रकार के वस्त्र पहने हुए हैं। डिस्कस एंड टॉक अबाउट। आइए इस विषय पर चर्चा कीजिए। फर्स्ट, हाउ डिड यू टेक दीज डिसीजंस फॉर योर ड्राइंग्स। आपने अपने चित्रों के लिए ये निर्णय कैसे लिए। सेकेंड, डिड यू फाइंड फार्मर्स ऑफ ऑल जेंडर्स। क्या आपको सभी जेंडर के किसान मिलते हैं। थर्ड, वेयर ऑल हैव यू सीन पिक्चर्स ऑफ फार्मर्स। आपने किसानों के चित्र कहाँ कहाँ देखे हैं। फोर्थ, इफ दे चेंज्ड देयर क्लोथ्स वुड दे स्टॉप बीइंग अ फार्मर। यदि वे अपने कपड़े परिवर्तित कर लें तो क्या वे किसान होंगे। वट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स कैन यू सी इन द गिवन पिक्चर। दिए गए चित्र में आपको कौन से संगीत वाद्य यंत्र दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों इस चित्र में देख के आपको बताना है कि आपको कौन कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स दिख रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको ढोलक दिख रही है, तो और भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आप देख के यहाँ से बताइए। लाइक यू ऑब्जर्व योर नेचुरल एनवायरमेंट, ऑब्जर्व पीपल मोर क्लोजली। आप जिस प्रकार अपने प्राकृतिक वातावरण का अवलोकन करते हैं, उसी प्रकार लोगों का भी ध्यानपूर्वक अवलोकन कीजिए। नोटिस दैट ईच ऑफ अस इज यूनिक इन द वे वी लुक एंड हाउ वी ड्रेस। ध्यान दें कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति का स्वरूप एवं वेशभूषा अनोखी होती है। ऑब्जर्व एंड ड्रॉ एनी थ्री पीपल इन डिफरेंट रोल्स अराउंड यू। आप अपने आसपास भिन्न भिन्न भूमिकाओं वाले किन्हीं तीन लोगों का अवलोकन कीजिए और उनका चित्र बनाएं। इमेजिन अदर रोल्स दे मे हैव। उनकी अन्य संभावित भूमिकाओं की कल्पना कीजिए। नाउ लुक एट द ड्राइंग्स मेड बाय योर क्लासमेट्स। अब अपने सहपाठियों के बनाए गए चित्रों को देखें। हु आर द डिफरेंट पीपल यू सी इन द ड्राइंग। चित्रों में आपको कौन से भिन्न भिन्न लोग दिखाई दे रहे हैं। हैव पीपल ऑफ ऑल जेंडर्स बीन डिपिक्टेड इन डिफरेंट रोल्स। क्या सभी जेंडर के लोगों को भिन्न भिन्न भूमिकाओं में दर्शाया गया है। कंपेयर दीज ड्राइंग्स विद दैट ऑफ द फार्मर। इन चित्रों की तुलना किसान के चित्र से कीजिए। डिड एनीथिंग चेंज इन द वे यू वर्कड आउट योर आइडियाज। क्या आपके विचारों को प्रस्तुत करने की विधि में कुछ परिवर्तन आया। कंटिन्यू, अभ्यास कीजिए। ऑब्जर्व पीपल अराउंड यू इन योर फैमिली एंड नेबरहुड। अपने आसपास परिवार और पड़ोस में लोगों का अवलोकन करें। पे अटेंशन टू व्हाट दे वेयर। ध्यान दें कि उन्होंने क्या पहना हुआ है। ड्रॉ वन पिक्चर इन द रोल यू सी देम इन। आप जिस भूमिका में उन्हें देखते हैं उनका एक चित्र बनाएं। Draw another picture of them in the same clothes you see, but acting out a very different role. Make it uncommon and inspiring. अब उन्हीं वस्त्रों में लेकिन एक बहुत ही अलग भूमिका निभाते हुए उनका एक और चित्र बनाएं। प्रयास कीजिए कि आपका चित्र विलक्षण हो और दर्शकों को प्रेरित करे। तो दोस्तों इसी के साथ चैप्टर 3 पोर्ट्रेइंग पीपल यहाँ समाप्त होता है। हमने इस चैप्टर को इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में पढ़ा। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।